राधे 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 राधे। दोस्तों, आज हम समझेंगे बिना किसी ज्योतिषी की या बिना किसी विशेषज्ञ के, बिना कोई गुणागणित के आप अपने जीवन में धन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने पास रख सकते हैं और उसकी कंटिन्यूटी बना सकते हैं। साथ में कर्म को भी जोड़ सकते हैं वास्तु की मदद से। वास्तु यानी वास, किसी चीज़ का रख रखाव, यानी घर में जो चीज़ें रखी हुई हैं सही ढंग से प्रॉपर स्थान पर रखी होती हैं तो वह हमारे जीवन में हमारे धन को भी बढ़ाती हैं, हमारे कर्म को इंडिकेट करती हैं कि कर्म कौन सा करना चाहिए। साथ में हमारे पास बराबर कर्म बने रहते हैं, धन का आवक बना रहता है। और यह समस्या हमारी ही नहीं, बहुत सारे लोगों की है कि हम तो काम बहुत करते हैं लेकिन पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते, या हम काम करना तो चाहते हैं, काम ही नहीं आता। यानी हमारे अंदर, हमारे पास काम की निरंतरता बनी नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने जीवन में प्रगति लाने के लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए धन एकत्र करने के लिए हमें वास्तु की मदद लेनी ही पड़ती है। देखिए, जो पैसे वाले हैं उनके लिए ज्योतिष और वास्तु की ज़रूरत है। जिनके पास पैसा ही नहीं है, जो कमाना नहीं चाहते, उनके लिए न वास्तु की ज़रूरत है न ही ज्योतिष की ज़रूरत है। तो ज्योतिष यानी हमारे जीवन में प्रगति लाता है, और इसको अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं और उतार कर कार्य को करते हैं तो जीवन में प्रगति लाकर अपने जीवन को बदला जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं लाल किताब की। लाल किताब के कुछ सूत्र बहुत ही सटीक काम करते हैं। हम वैदिक ज्योतिष पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज हम लाल किताब के हिसाब से अपने जीवन में कैसे अपने आप को बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। लाल किताब में हर भाव को एक दिशा दी गई है। वहाँ पर कोई नंबर से मतलब नहीं है, कोई राशियों से मतलब नहीं है, वहाँ भाव से मतलब है। हर भाव आपको एक दिशा निर्धारित करता है। जैसे लग्न का प्रथम भाव ईस्ट यानी पूर्व को, और द्वितीय भाव नॉर्थ वेस्ट को, तृतीय भाव साउथ को, और चतुर्थ भाव हमारे उत्तर पूर्व को, और पंचम भाव पूर्व की दीवार को, और छठा भाव उत्तर को, सातवां भाव साउथ वेस्ट को, और आठवां भाव साउथ की दीवार को यानी दक्षिण की दीवार को, और नवम भाव सेंटर है, केंद्र है, और दसम भाव वेस्ट है, और 11वां भाव पश्चिम की दिशा वो भी है लेकिन पश्चिम की दीवार है, और जो कुंडली का 12वां भाव है वह दक्षिण पश्चिम का इलाका यानी दक्षिण पश्चिम का कोना होता है। तो अब करना क्या है, हमें कुंडली को देखना है। अपनी कुंडली में यह देखना है कि हमारी कुंडली में वृष राशि और कन्या राशि और मकर राशि किन भाव में पड़ती है, बस यह पकड़ना है, कुछ नहीं करना है। जहाँ पर वृष राशि आ रही है उसको पकड़िए। मान लीजिए आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में वृष राशि आती है, तो अब आपके लिए धन एकत्र करने के लिए सबसे ज़रूरी दिशा कौन सी हो गई? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की दिशा में किसी भी प्रकार की कोई तो त्रुटि ना हो। अब त्रुटियां क्या होती हैं? त्रुटियां होती हैं यानी वहाँ पर टॉयलेट, वहाँ पर आपका किचन, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट किसका है? नॉर्थ ईस्ट पूर्व की दिशा है और जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर अगर अग्नि तत्व आता है यानी आपका रसोई आ गया, आपका टॉयलेट आ गया, बाथरूम आया तो कोई दिक्कत नहीं, टॉयलेट आ गया,
और या भारी सामान वहाँ पर गजा हुआ है, तो अब क्या करेगा कि यह आपके धन को एकत्र करने में ब्लॉकेज उत्पन्न करेगा, यानी पैसा जल्दी जोड़ना आपके बस का नहीं रह गया। तो करना क्या चाहिए, अब इस दिशा में एक तो साफ सफाई करें, टॉयलेट हो तो उसे हटाने की कोशिश करें। टॉयलेट तो वैसे भी पूरे ही वास्तु में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट को अलाउ नहीं किया है, यानी लैट्रिन टॉयलेट वहाँ पर नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, ईशान कोण बनता है वह, तो वहाँ साफ सफाई रखें। और अगर नहीं है तो सबसे बेस्ट है कि आप एक गुल्लक लाएं बाज़ार से। गुल्लक किस भाव को रिप्रेजेंट करता है, द्वितीय भाव को, यानी आपके पैसे को एकत्र करने का एक इंडिकेशन देता है कि मैं पैसे को जोड़ूंगा। तो करना क्या है, वहाँ पर एक गुल्लक लाएं और उसमें कम से कम 1 रुपये या आपके पास जो भी पैसे हैं वह पैसे डालना शुरू करें। यानी वृष राशि आपके चतुर्थ भाव में अगर आई है तो वहाँ पर एक्टिवेट होगी और आप धन एकत्र करना प्रारंभ कर देंगे किसी रूप से। अब लोग कहेंगे कि भाई धन तो हम एकत्र कर लें, लेकिन धन तो आता ही नहीं है, पैसे हमारे पास आते ही नहीं हैं। तो अब दूसरी राशि खोजिए कि कन्या राशि आपके कुंडली में किस भाव में एकत्र है या है। तो मान लीजिए आपकी कन्या राशि, जब इसी हिसाब से इसी कुंडली के अनुसार देखते हैं तो कन्या राशि मान लीजिए आपके अष्टम भाव में पड़ती है, तो अष्टम भाव क्या है, वहाँ पर साउथ वेस्ट आता है, साउथ की दीवार, साउथ वेस्ट नहीं, साउथ की दीवार आ रही है, वाल आ रहा है। अब साउथ की दीवार में करना क्या पड़ेगा कि जिससे कंटिन्यू हमारे पास पैसे आते रहें, कि कन्या राशि पैसे को निरंतरता दिखाता है। तो अब करना होगा वहाँ पर एक घड़ी लगा दें, एक घड़ी लाएं और साउथ की दीवार पर एक घड़ी लगा दें। किनके लिए बता रहा हूँ, जिनके लिए कन्या राशि अष्टम भाव में पड़ रही है उनके लिए साउथ की दीवार पर एक घड़ी लगाने से, अब वह घड़ी क्या है, निरंतरता को व्यक्त कर रहा है। यानी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में क्या दिखाएगा कि हमारे पास धन कंटिन्यू आ रहा है घड़ी के हिसाब से। तो घड़ी लगा दें, जिससे लिए आपके लिए बेस्ट काम करेगा और आपके पास धन की निरंतरता बनी रहेगी। अब बात आती है कि भाई धन की निरंतरता भी बनी रहे, मेरे पास तो काम ही नहीं है। अब काम लाने के लिए क्या किया जाए, तो काम लाने के लिए आपकी कुंडली में मकर राशि कहाँ पर है उसको देखिए, क्योंकि काम कौन लाता है, मकर राशि लाती है। अब मकर राशि मान लीजिए आपके 12वें भाव में बैठी है। 12वें भाव की दिशा क्या है, 12वें भाव की दिशा है साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम में क्या करना चाहिए, दक्षिण पश्चिम में या तो आप घड़ी लगा दें, वह भी निरंतर आपके काम को लाएगा, और या तो वहाँ पर भगवान विष्णु या नारायण जो निरंतरता को व्यक्त करते हैं, उन्होंने देखो 10 अवतार लिए, हर बार अलग अलग रूपों में उन्होंने अवतार लिया। तो अगर भगवान विष्णु भगवान नारायण का आप फोटो साउथ वेस्ट के दीवार पर आप लगा देते हैं तो आपके पास काम निरंतर आता रहेगा और जीवन में धन को आप एकत्र करेंगे। साधारण सा फार्मूला, लेकिन बेस्ट काम करने वाला, 100% कारगर उपाय समझे या कारगर एक्टिविटी समझें, यानी आपके जीवन में धन संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। अगर मान लीजिए, देखिए कुछ लोगों के कुंडली में अच्छे योग होते हैं, जिसकी वजह से न ही उन्हें किसी को कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और न ही उन्हें जीवन में परेशान होने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए कुंडली का जो योग सुयोग वह 40 वर्ष की अवस्था
या 38 वर्ष की अवस्था में दिख जाता है जीवन में। अगर आपके 32 या 35 की एज तक आपके जीवन में धन कमाने की ललक या निरंतरता आपके जीवन में नहीं आई, तो आने वाले जो समय है उसमें कोई बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है। इसलिए चमत्कार किसी किसी के जीवन में आता है, यानी कोई कोई ऐसा होता है जो जीवन के उत्तरार्ध यानी लास्ट में अपना जीवन को, अपने भाग्य को चमका लेता है। वह विरंचित यानी कोई कोई व्यक्ति होते हैं। अगर 35 तक आपके जीवन में कोई उत्थान नहीं हुआ तो चमत्कार की आशा छोड़कर कुछ छोटे छोटे उपायों को अपने जीवन में लाकर अपने भाग्य को भी बढ़ाएं, धन की स्थिति को भी बढ़ाएं। तो हमारा यही मकसद है कि हम आप सभी के जीवन में काम आए, ज्ञान के माध्यम से, अपने रिसर्च के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से आप लोगों की कुछ मदद कर पाएँ, जिससे आपका भी जीवन उत्तम हो और हमारे लिए भी सहायक हो। राधे राधे।